बहुत जरूरी है। अभी आपके पास मौका है 5 दिन का 11 तक की। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये आह्वान है कि अगर लोकतंत्र की चोरी हो रही है तो इस देश की जनता की जिम्मेदारी है कि उस लोकतंत्र की चोरी को हम नहीं होने देंगे। कोई वोट छूटना नहीं चाहिए, कोई फॉर्म छूटना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो बीएलए हैं वो हर मोहल्ले में बैठे हुए हैं और जो लोग ये मंसूबे पाले हुए हैं कि वोट काटेंगे जबरदस्ती, उनके मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। तुम भरो ऐसा क्या फॉर्म है? कोई छूटा तो नहीं है? ऐसा ही जो पूरे देश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पहले 4 तारीख लास्ट डेट थी, अब इसकी इलेक्शन कमिश्नर ने अखिलेश यादव की पुरजोर मांग के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर 11 तारीख कर दी है। 11 तारीख लास्ट डेट हो गई है। SIR सबको भरना है और कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। आपको फॉर्म मिलेगा, आपका अगर 2003 में नाम है तो जो फॉर्म मिलेगा ऊपर वैसे ही भर देना है। हम लोग हर गांव में मोहल्लों में जा जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता तो कर ही दी समाजवादी पार्टी के लोगों ने। इसलिए हमने सारे ब्लॉकों में प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश सचिव जो हैं उन प्रभारियों के ऊपर हमारे गोप भाई जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो प्रभारी बनाए गए जिले के, और इन प्रभारियों के नीचे हर ब्लॉक में हर बूथ पर हमारे बीएलओ के साथ बीएलए बैठे हैं। सब जगह बीएलए बैठे हैं और बराबर बीएलओ से संपर्क करके वो काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये है कि हम जिस गांव में फोन करते हैं, भाई भैया 90% हो गए, भैया 95% हो गए, भैया 80% हो गए। मामला ये है कि फार्म बीएलओ जहाँ पे बहुत ढीले हैं, निष्क्रिय हैं या उनको काम निपटाना है, तो आपने जैसा फार्म दिया उन्होंने रख लिया। अगला समझा कि हमारा काम हो गया, लेकिन फार्म आधे अधूरे को बहुत जगह है। हम लोग अब इसी के लिए दौड़ रहे हैं कि जो आधे अधूरे फार्म है उनको ठीक किया जाए। ये हम सबको बताने की जरूरत है। हम आज बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए फराज भाई आज 3-4 दिन से बराबर लगे हुए हैं। एक एक मोहल्ले में हम जा रहे हैं। आज हमने बड़ेल को चुना है, कल हम परसों बंकी में थे, हम इसी तरह देवा में थे, हम मटौटी में थे, हम मौतरी में थे। हम तो हम जगह जगह बताने का काम कर रहे हैं कि भैया फार्म को अपने दुरुस्त कर लीजिए, अपने बीएलओ से मिल लीजिए, देखिए सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, एडमिट हुआ नहीं हुआ। बीएलओ नहीं बताता है तो अपने किसी ऐसे बच्चे, हर बच्चे पास मोबाइल है, हर बच्चा मोबाइल को जानता है चलाना, उससे कहिए बेटा ऐप निकालो इलेक्शन वाला, हमारा नंबर डालो, देखो हमारा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये आह्वान है कि अगर लोकतंत्र की चोरी हो रही है तो इस देश की जनता की जिम्मेदारी है कि उस लोकतंत्र की चोरी को हम नहीं होने देंगे और सब लोग एक आदमी अपना SIR फार्म भरेगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इकराम खान जी हैं, ये मौजूद हैं, इनके पास आप जाइए, इनसे अपना नंबर ले लीजिएगा। ये आपको SIR फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगे। कोई वोट छूटना नहीं चाहिए, कोई फॉर्म छूटना नहीं चाहिए। हुमायूं नईम खान साहब प्रदेश सचिव हैं, ये आपकी मदद करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो बीएलए हैं वो हर मोहल्ले में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप लोग उनसे संपर्क करिए और अपना लोकतंत्र को बचाइए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये जिम्मेदारी हम सबको दी है कि एक आदमी का SIR फॉर्म भरना है और जो लोग ये मंसूबे पाले हुए हैं कि वोट काटेंगे जबरदस्ती, उनके मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। और आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग SIR फॉर्म भरेंगे ना? सब लोग SIR फॉर्म सबके फॉर्म भरवाएंगे ना? वोट चोरी रोकेंगे ना? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है। इलेक्शन कमीशन की मंशा पे हम नहीं जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो मंशा थी, जो बहुत कम टाइम दिया गया, 1 महीने का शुरुआत में टाइम दिया गया था इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के लिए, तो हम लोग
नेताजी की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये आदेश हुआ कि इलेक्शन कमीशन की जो भी मंशा है उसमें हम ना जाते हुए जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें पूरी पार्टी ने, एक एक कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हम एसआईआर का काम 100% बूथ लेवल पर कर रहे हैं। हुमायूं नईम खान साहब प्रदेश सचिव हैं, ये भी गांव-गांव जा रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम भी लगे हुए हैं, वार्ड वाइज, विलेज वाइज, जिले में सब जगह दौड़ रहे हैं। टीवी पर भी हम लोग निरंतर बैठ करके ये बात कर रहे हैं कि मुहिम इसलिए चलानी पड़ी कि अगर ये मुहिम नहीं चलाएंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे, और अगर हमारे वोट कट गए तो फिर क्या मतलब है, फिर इलेक्शन का कोई मतलब क्या रह जाएगा। तो मुहिम सिर्फ इसलिए चलाई है कि लोकतंत्र को हमको बचाना है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए जब तक कि हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वोट का दिया था, जब वही चोरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये निर्देश है कि हम अपने वोट कटने नहीं देंगे, चाहे सरकार की जो मंशा हो। वो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग वोट जो है बढ़वा ले रहे हैं, नाबालिगों का जो वोट है उनको फर्जी आधार कार्ड बनवा करके आप लोग फर्जी नाम चढ़वा रहे हैं, इसलिए वो भी डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं। तो क्या सरकार 11 साल से पकौड़े तल रही है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का एक प्रोसेस लाए हैं, अब उसके बावजूद अगर मान लीजिए कोई गलत वोटर बन रहा है तो ये तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की। मुझे लगता है सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद भी अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत वोट बढ़ रहे हैं तो ये तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। वो लोग सुझाव मांग रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो बताइए आप लोग। नहीं, सुझाव बिल्कुल मांगे। कल डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के पास अगर कहीं कोई ऐसी सूचना है जहाँ पे फर्जी नाम बढ़ रहे हैं तो बताइए, क्या कहेंगे इस पर। देखिए, वो तो हम भी बोल रहे हैं, वो तो राहुल गांधी जी ने भी बोला था कि किस तरह से वोट चोरी महाराष्ट्र में हुई, किस तरह से वोट चोरी हरियाणा में हुई, ये तो पूरे विपक्ष ने दिखाया। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो वो करें, बिल्कुल करें। और हम तो मैदान में इसलिए डटे हुए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो मंशा है कि विपक्ष के वोट कटवाने, हम वो नहीं होने देंगे। इससे जनता में बड़ा वो है, भ्रमित हो रही जनता, काफी भ्रमित हो रही है। आप लोग के अलग सवाल हैं, उनके अलग सवाल हैं, तो कहीं ना कहीं जनता बड़ा कंफ्यूज है इसको। हमारा कोई सवाल नहीं, हमारा जवाब है कि अगर आप लोकतंत्र के ऊपर हमला करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी पार्टी उसका जवाब देगी, और एसआईआर के फॉर्म हम 100% भर करके जमा करेंगे। ये हमारा जवाब होगा लोकतांत्रिक तरीके से। 93 16 44 57 16 93 16 44 57 16। मेरा घर गयास नगर है और आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं।